लेक्चर है यूनिट नंबर 7 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर के शुरू में जो है पहले पेज पे जहाँ पे टॉपिक का नाम चैप्टर का नाम लिखा गया होता है, वहीं पे साथ में उन्होंने SLOs भी दिए होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जिससे मुराद ये है कि आपने इस सारे चैप्टर को पढ़ने के बाद इसमें से सीखना क्या है। तो वो ये हैं SLOs, हर चैप्टर के बुक के शुरू में भी दिए गए, बुक में मौजूद हर चैप्टर के शुरू में ऑलरेडी नेशनल बुक फाउंडेशन ने आपको दिए हुए हैं। और मज़ीद आप फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप फ्रेमवर्क्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी इंडिविजुअल जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं टॉपिक वाइज, SLO नंबर वाइज, वो अलग अलग से वहाँ पे भी दिए गए हैं। सो चैप्टर पढ़ने से पहले एक दफ़ा ज़रूर इनको देख लिया जाए कि ताकि आपको पहले से अंदाज़ा हो सके कि यार इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, मैंने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें सीखनी है। और कभी अगर आप गौर से इन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेसिकली आपको बने बनाए पहले से क्वेश्चन दे दिए गए हैं जिनको आपने प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। ये भी इस चैप्टर के यूनिट नंबर 7 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि कितने मेरे ख्याल 8-10 हैं। अब ये कि इनकी मज़ीद डिटेल जो है वो भी आपको हाल ही यही नहीं, इनके साथ साथ जो यानी एक टॉपिक का उन्होंने नाम बता दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हाली डेफिनेशन नहीं कर रही, बल्कि वो जितनी भी तरह की ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, वेदर वो इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में होती है, वो ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में होती है, वो इसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हिसाब से होती है। सो किसी भी टर्म में वो सारी की सारी इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हिस्सा है। सो फिर लर्निंग आउटकम्स अक्सर बच्चे पढ़ के ये भी समझ देंगे यार लर्निंग आउटकम ना बस ये डायरेक्ट सवाल है, इसका एक ही जवाब, यानी 8 अगर लर्निंग आउटकम्स हैं तो इस चैप्टर के 8 ही सवाल होंगे। ऐसा नहीं है, उनकी मज़ीद जो फर्दर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी इसी लर्निंग आउटकम का हिस्सा होती है। सो यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कुछ हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं जी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को कंबाइनली, कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। एंड कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है वो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। और फंडामेंटल केमिकल प्रोसेसेस दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ वैरायटी ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हैं ये केमिकल प्रोसेसेस के अंदर इन्हें बड़ी अहमियत हासिल है। और फिर बहुत सारे कुदरती निज़ाम ऐसे चल रहे हैं जो कुदरती जानदार चीज़ों के अंदर रिएक्शंस चल रहे हैं, गैलेक्सीज़ के अंदर, वाल्केनोज़ के अंदर, जानदार चीज़ों के अंदर, इनमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। फिर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम जो बनाते हैं, बहुत सारे रिएक्शन करवाते हैं, उनके अंदर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चल रही होती है। सो दिस चैप्टर एग्जामाइंस द कॉमनलिटीज़ बिटवीन डिफरेंट रिडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ें उनके अंदर सेम है, कौन सी चीज़ें डिफरेंट हैं, उनके बारे में देखा जाएगा। सच एज द रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, जैसा कि आपके लोहे की चीज़ों के ऊपर जंग लग जाता है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन कार इंजन, आपकी गाड़ियों में जो तेल या ऑयल या पेट्रोल जलते हैं। फॉरेस्ट फायर, जंगलात को आग लगना। एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड इन ह्यूमन एंड एनिमल, जानदार चीज़ों, जानवरों और इंसानों के अंदर जो खुराक टूट के छोटी छोटी हो के आपकी उस खुराक से एनर्जी कन्वर्ट होती है, उसके अंदर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। इन एडिशन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बैटरीज। फिर बैटरीज के अंदर जो चार्जिंग वाले सेल्स हैं या ऐसी जो ड्राई सेल्स हैं जहाँ पे बैटरी आप बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को या एनर्जी को बैकअप के तौर पे रिजर्व या स्टोर कराते हैं, उनके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन द डीकलराइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद हाउस होल्ड ब्लीचेस, आप घरों में चीज़ों को धोते हैं, कपड़ों को धोते हैं, उनका कलर फेड होता जाता है, उस बारे में। एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड केमिकल। और फिर इसी तरह इस चैप्टर के अंदर आप इस बारे में डिस्कस करेंगे डिफरेंट किस्म के जो मेटल्स हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, उनको ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, ताकि उनसे हम और चीज़ें बना सकें, उनके बारे में भी, उन प्रोसेस के बारे में भी, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में भी आप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे जी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज बैटरीज। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है उन्होंने कहा जी एक एप्लीकेशन है इस रिडॉक्स रिएक्शन की या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की, जो कि इस्तेमाल हो रही है आपकी बैटरीज के अंदर, जहाँ पे आप एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज को आप स्टोर कराते हैं। एंड फ्यूल सेल्स, इसी तरह फ्यूल सेल्स हैं जो ये लेड एसिड बैटरीज हैं वो वाली, विच यूज़ केमिकल एनर्जी, जिनके अंदर हम केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं और उनसे जनरेट कराते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी के अंदर वो जो
कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो चार्ज बनाती है, और वो हम फिर उस केमिकल एनर्जी को बेसिकली कन्वर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। को मुझे तो चाहिए मेरा पंखा चले, मेरी लाइट चले, मुझे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। सो बैटरी को तब मेरे काम की है जब वो बैटरी केमिकल को यूज़ करे और मुझे उस केमिकल को कन्वर्ट करके दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मुझे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप आगे देखेंगे ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बैटरी के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी गेट कर सकते हैं जिससे हमारा काम चलता है। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो टर्म्स हैं, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। वी कैन डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ, हम रिडॉक्स रिएक्शन को कितनी टर्म्स में, मैंने पहले भी कहा SLOs के अंदर कि कितनी टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकती है। सबसे पहली चीज़ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हिसाब से ऑक्सीजन जब आ रहा हो किसी कंपाउंड के अंदर, एटम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, सब्सटेंस के अंदर, या उससे जा रहा हो, तो एक वो टर्म भी हो सकती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। या फिर हाइड्रोजन आ रहा हो जा रहा हो, उस टर्म में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकती है। या फिर इलेक्ट्रॉन आ रहे हो या जा रहे हो तो उस टर्म, यानी ये तीन अलग अलग टर्म्स हैं जिनकी बेस पे अलग अलग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। इन रिडॉक्स रिएक्शंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। तो रिडॉक्स रिएक्शन मैंने नाम ले लिया, रिडॉक्स मीन इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। इट्स मीन के आपके ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, वो आपके पास कंबाइनली आप उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी, और अगर आप इकट्ठा बोलना चाहते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सो पहली जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन आई है, ये एक्सप्लेनेशन आई है, वो इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तीनों लिखिएगा, फिर एक एक करके आप देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन के हिसाब से देखते हैं। ऑक्सीजन के हिसाब से जनरली आम जबान में कहें तो मैंने पहले ही बता दिया, किसी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो आपके पास कहलाती है ऑक्सीडेशन, और किसी चीज़ के अंदर से ऑक्सीजन चला जाए वो आपके पास क्या कहलाती है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है, ऑक्सीजन ले लेना, और रिडक्शन से क्या मुराद है, ऑक्सीजन दे देना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इन स्टील मिल्स के अंदर, लोहे की जो बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर आयरन और क्या चीज़ होती है जिसके अंदर ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा प्रोपोर्शन में, ज़्यादा परसेंटेज में कोई ऐसा एटम या मेटल मौजूद हो जो मुझे रिक्वायर्ड हो, वो उसके और कहलाती है। तो आयरन ओर को अंदर से बेसिकली हम आयरन निकालते हैं स्टील मिल्स के अंदर से। यूजुअली ऑक्साइड्स ऑफ आयरन आर कन्वर्टेड, आमतौर पे आयरन और ऑक्साइड्स ऑफ आयरन भी कहलाती है Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड जो है बेसिकली ये आयरन ओर का फार्मूला है, उसके अंदर से उसको कन्वर्ट कराया जाता है प्योर आयरन के अंदर, मेटल के अंदर, बाय रिएक्शन विद कोक। कब, जब हम कोक के साथ, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं उस फेरिक ऑक्साइड का, यानी उस आयरन ओर का, इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, जैसे आप पट्टे पे देखते हैं जहाँ से गर्माश निकल रही है, बहुत सारी हीट निकल रही है, इसको ब्लास्ट फर्नेस बोला क्या जाता है। इस क्यों जाता है, इसके ऊपर से जब कोई चीज़ डाली जाती है तो एकदम गर्म हवा का, एनर्जी का एक धमाका सा होता है, ऊपर की तरफ आग उठती है, इस वजह से ब्लास्ट फर्नेस भी बोला जाता है। द कार्बन फर्स्ट रिएक्ट विद एयर, इस रिएक्शन के अंदर कार्बन क्या करता है, क्योंकि कार्बन अकेला कोक था, वो कार्बन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, उस आयरन ऑक्साइड को प्योर आयरन में कन्वर्ट कराता है। नीचे आप रिएक्शन देख सकते हैं, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड मीन आयरन ओर, इसके साथ कार्बन था, बेसिकली उस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया है, अकेला CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब उस कार्बन मोनोऑक्साइड ने जब आयरन ओर के साथ रिएक्शन किया तो आप प्रोडक्ट साइड पे या अपनी राइट साइड पे देख सकते हैं Fe2Fe मीन आपके पास Fe बेसिकली किसका फार्मूला, आयरन का, फेरिक भी बोलते हैं, नाम इसका आयरन भी है। सो आयरन आपके पास खालिस आयरन मिल गया, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई है जो कि ब्लाउन और गर्माश की शक्ल में बाहर चली गई है। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें तो Fe2O3 के अंदर से ऑक्सीजन जा रहा है, लेफ्ट साइड पे उसके अंदर ऑक्सीजन था, लेकिन जब ये रिएक्शन हुआ तो उसके अंदर से ऑक्सीजन चला गया, इसका मतलब Fe2O3 के अंदर से ऑक्सीजन लॉस हुआ है। सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और CO के पास एक ऑक्सीजन था, और अगर राइट साइड पे देखें तो उसके अंदर एक और ऑक्सीजन ऐड हो गए, इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड है गेन द ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन ली है। सो फिर किसी चीज़ ने ऑक्सीजन ली है
तो इसका मतलब है कि वो आपके पास क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन ली है, उसके अंदर क्या चीज़ हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। क्यों? एज इट गेन्स ऑक्सीजन, क्योंकि उसने ऑक्सीजन गेन की है। और Fe2O3 के अंदर से ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इट्स मीन कि उसके अंदर क्या चीज़ हुई है, रिडक्शन हुई है। तो नीचे आप देख भी सकते हो, उन्होंने लिखा भी हुआ है जी, CO इज गेनिंग ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन गेन किया, इसका मतलब है इसके अंदर सो इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड या आयरन ओर, इसने क्या किया, लूजिंग ऑक्सीजन, इसके अंदर से ऑक्सीजन जा रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर क्या चीज़ हुई है, रिडक्शन। तो ये पहली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन थी, किसकी टर्म में, इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब आगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसकी टर्म में, हाइड्रोजन की टर्म में। तो ये उससे उलट है, इसके उसके कंट्रास्ट में है। ऑक्सीजन के हिसाब से ऑक्सीजन आ रहा था तो ऑक्सीडेशन थी, और ऑक्सीजन जा रहा था तो रिडक्शन है। अब ये ज़रा उलट है, जब भी हाइड्रोजन किसी चीज़ के अंदर ऐड होगा तो वो क्या चीज़ होगी आपके पास, रिडक्शन, वो क्या चीज़ होगी, रिडक्शन। और जब हाइड्रोजन चला जाएगा तो वो क्या चीज़ होगी, ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन चला जाए किसी कंपाउंड सब्सटेंस के अंदर से, ऑक्सीजन निकल जाए, हाइड्रोजन सॉरी निकल जाए, चला जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। और जब हाइड्रोजन ऐड हो जाए, मिल जाए, रिएक्ट करके एडजस्ट हो जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगी, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि वो हो गई है, रिडक्शन हुई है। सो उसे उलट है, एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन बेसिकली ये अल्काइन है, ये C ट्रिपल बॉन्ड C है, ठीक हो गया जी, ये अल्काइन है। इज़ कमर्शियली यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल, इंडस्ट्री के अंदर एसिटाइलिन को इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स को वेल्ड करने के लिए और कटिंग करने के लिए। व्हेन एसिटाइलिन बर्न्स, जब एसिटाइलिन जलता है, इट प्रोड्यूसेस अ वेरी हॉट फ्लेम, तो ये बहुत गर्म किस्म का शोला देता है, जो कि कहलाता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, ठीक हो गया जी। ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है हवा में रिएक्ट करके, इस वजह से ये कहलाता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। कौन सा रिएक्शन होता है जी, जब आपके पास एसिटाइलिन जलती है उस टाइम पे जो रिएक्शन होता है, कोई भी चीज़ नॉर्मली आपको याद हो या हमेशा अपने जहन में रखना है, कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के बगैर जल नहीं सकती। जलने के लिए, कंबस्शन के लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन हो। सो फिर यहाँ पे भी चूँकि जलने वाली ये बर्निंग की बात हो रही है, इसका मतलब है देयर मस्ट बी द ऑक्सीजन, वेदर इट इज़ बाय द फ्रॉम द एनवायरनमेंट या फिर आप किसी और सोर्स के जरिए ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं। सो नीचे आप देखें जी, C2H2 एसिटाइलिन, साथ में हवा में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से होके वो जला, और उसने क्या चीज़ प्रोड्यूस की, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ हॉट फ्लेम, वेरी हॉट फ्लेम, जो कि कहलाता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, और साथ ही साथ उसने वाटर मॉलिक्यूल दे दिया जी H2O। अब इसमें नॉर्मली अगर आप देखें तो जो C2H2 था, इसमें लेफ्ट साइड पे इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद था कार्बन के साथ, लेकिन राइट साइड पे देखें तो कार्बन के साथ से हाइड्रोजन चला गया। तो सो फिर हमने ऊपर डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि लॉस ऑफ अगर हाइड्रोजन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। और ये O2 अकेला था, अब इस O2 के साथ हाइड्रोजन आ गए, इसका मतलब है कि भाईजान इसके अंदर क्या चीज़ हुई है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। सो नीचे आप देख सकते हैं C2H4 इज लूजिंग हाइड्रोजन, C2H4 के अंदर हाइड्रोजन जा रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर क्या चीज़ हुई है, ऑक्सीडेशन। और O2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया, गेन कर लिया, इसका मतलब है उसके अंदर क्या चीज़ हुई है, रिडक्शन। सो ये दूसरी टर्म में था। पहला हमने पढ़ा ऑक्सीजन के हिसाब से, हमने ये कहा कि ऑक्सीजन के हिसाब से ऑक्सीडेशन कब होगी, जब ऑक्सीजन ऐड होगा, और जब ऑक्सीजन चला जाएगा तो वो क्या चीज़ होगी, रिडक्शन होगी। फिर हमने इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन देखा, तो हमने ये कहा कि जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन कहलाएगी, और हाइड्रोजन चला जाएगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगी। अभी एक और तीसरा जो इसकी इन टर्म्स तीसरी किस टर्म में ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक एटम ले रहा हो या दे रहा हो, सो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा, लूज कर लेगा, अपने अंदर से निकाल देगा, वो आपके पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो आपके पास यानी गेन कर लेगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, रिडक्शन। तो आमतौर में पहले भी आपने पढ़ा है जी, आपने क्या पढ़ा है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर साइन क्या आता है, पॉजिटिव, विच इज अ कैटाइन। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर कौन सा साइन आता है, नेगेटिव, विच मीन एनाइन। इसका मतलब है एनी कैटाइन दैट इज बीइंग फॉर्म ऑलवेज अंडरगोज ऑक्सीडेशन, कि कोई भी कैटाइन बने क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसका मतलब है हमेशा उस कैटाइन के अंदर क्या चीज़ होगी, ऑक्सीडेशन। और कोई भी एनाइन जिसने, क्योंकि एनाइन बनेगा ही तब जब उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, सो कोई भी एनाइन जो है वो हमेशा क्या कहलाएगा कि इसके अंदर कौन सा काम हुआ है, इसके अंदर हुई है रिडक्शन।
सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी अगर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। जब भी इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करता है तो इसका मतलब है इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, एंड व्हेन एनी एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इट्स मीन इट अंडरगोज रिडक्शन। तो दूसरी चीज़ साइन के बारे में पता होना चाहिए, अगर प्लस आ गया तो कैटाइन है, कैटाइन मीन इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इलेक्ट्रॉन लूज किया मीन ऑक्सीडेशन है, और अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब है एनाइन है, एनाइन मीन इसके अंदर क्या चीज़ हुई, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और इलेक्ट्रॉन गेन किया इट्स मीन उसके अंदर क्या चीज़ हुई है, रिडक्शन हुई है। सो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा आपके पास क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब अगर नीचे आप आएंगे और इसकी एग्जांपल को देखेंगे तो ज़रा बेहतर तौर पे आपको अंदाज़ा होगा जी। ये है कॉपर ऑक्साइड, copper 2 oxide and zinc 2 oxide are both ionic compounds, CuO copper 2 oxide लेफ्ट साइड पे लिखा गया है, और जिंक ऑक्साइड जो लिखा गया वो राइट साइड पे लिखा गया, कह रहे दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब इस इक्वेशन को अगर हम आयनिक फॉर्म में लिखें, आयनिक फॉर्म में इसके चार्जेस अगर हम अलग अलग से लिखें तो कॉपर हमेशा +2 बनाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये लेता है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, लूज करता है। ऑक्सीजन -2 वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। जिंक क्यों के ऊपर क्यों नहीं हमने माइनस में लिया, क्योंकि वो तो न्यूट्रल आइटम है ना, उसने तो ना अभी इलेक्ट्रॉन लिया वरना दिया, वो जब किसी चीज़ के साथ जुड़ेगा, किसी चीज़ के साथ शामिल होगा, फिर उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया या लिया। अभी तो वो सिंपल एक न्यूट्रल एटम के तौर पे लिखा गया, इसलिए उसके ऊपर हमने कोई चार्ज नहीं डाला। राइट साइड पे देखें तो कॉपर चूंकि अकेला था, जो कॉपर के ऊपर हमने कोई चार्ज नहीं डाला, लेकिन जिंक +2 क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए लूज किए हुए, और ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा -2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्साइड आयंस जो हैं इधर भी -2 है, उधर भी -2 है, सो दोनों सेम चीज़ें, इनकी आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। सो ऑक्साइड आयंस आर स्पेक्टेटर आयंस, सो नेट इक्वेशन स्पेक्टेटर में दोनों सेम है, इनको आपने काट दिया तो नेट इक्वेशन आपके पास क्या बच गई, नीचे Cu+2 + Zn, Cu + Zn+2। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो Cu+2 आयंस आर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे Cu के ऊपर क्या लिखा होता है 2+, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हुए, और राइट साइड पे उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन 0। इसका मतलब है यहाँ पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए हुए थे राइट साइड पे जाके उसने गेन कर लिए, इसका मतलब है इसके अंदर क्या चीज़ हुई है, रिडक्शन हुई है। +2 से ये किधर चला गया, 0 पे, पहले कितना था +2 चार्ज था इसके ऊपर, लेकिन राइट साइड पे कितना हो गया, कुछ भी नहीं है तो 0, इसका मतलब है क्या चीज़ हुई है, रिडक्शन। सो Cu+2 आर अंडर गोइंग रिडक्शन, इसका मतलब Cu+2 के ऊपर क्या चीज़ हुई है, रिडक्शन हुई है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to +2। Zn शुरू में क्या था, लेफ्ट साइड पे क्या था 0, बट राइट साइड पे देखें तो उसके ऊपर क्या आया हुआ है +2, इसका मतलब है पहले 0 था, उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया हुआ था, लेकिन राइट साइड पे आके उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। So when it loses 2 electron, it means it undergoing oxidation। क्यों अंडरगो किया उसने ऑक्सीडेशन Zn ने, क्योंकि भाईजान उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। सो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन लूज जो भी चीज़ करेगी इसका मतलब उसके अंदर क्या चीज़ हुई, ऑक्सीडेशन हुई है। ये जी तीनों की टर्म में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन कर दिया है। अब इन तीनों को अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग तीनों टर्म के हिसाब से एक ही लाइन में अगर उसको बताएं तो कैसे बताएंगे, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस हो जाना, चले जाना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या बेसिकली या इन तीनों में तीनों कामों का होना जरूरी नहीं है ऑक्सीडेशन के लिए या रिडक्शन के लिए, इनमें से कोई एक भी काम हो जाए तो तभी वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है। सो ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है जी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का चला जाना, या गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का चला जाना। इन तीनों में से अगर कोई एक भी काम हो जाता है तो इट्स मीन के क्या चीज़ हो गई या ऑक्सीडेशन हुई है। रिडक्शन क्या चीज़ है, ये डिफाइंड एज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन से क्या मुराद है, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, या ऑक्सीजन का चला जाना, या इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन ले लेना। इन तीनों में से कोई एक भी काम हो जाए तो इसका मतलब है क्या चीज़ हो गई है, रिडक्शन हो गई है। सो जितनी हमने पीछे तीनों टर्म्स में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इंडिविजुअली पढ़ा है, उसको अगर हम समराइज करें एक लाइन में तो ये उन्होंने एक ही लाइन में बता दिया। इस लाइन को पढ़ के आपने घबराना नहीं है। बेसिकली इस लाइन में अगर उन्होंने ऑक्सीडेशन को 3 हिसाब से कहा है और रिडक्शन को भी 3 हिसाब से बताया तो हरगिज़ उसका मतलब नहीं है कि ऑक्सीडेशन के लिए तीनों कामों का होना ज़रूरी है। तीनों में से कोई एक भी काम हो जाए तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडाइजेशन है। इसी तरह जो रिडक्शन के लिए 3 उन्होंने तरीक़ेकार बताए हैं, उन तीनों में से कोई एक भी हो जाए तो वो रिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो नाउ एग्जाम्पल 7.1 पे अगर आप आ जाएँ तो उन्होंने यहाँ पे फिर पूछा है जी कि एग्जामाइन करें जी कि ऑक्सीडेशन किधर हो रही है और साथ ही साथ रिडक्शन किधर हो रही है। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया जी। ठीक है अल्लाह खैर करे। मैं कोशिश की कि आसान हो जाता, लेकिन एक बाद औक़ात बोर्ड अभी नया चेयरमैन आया, उसके बाद थोड़े ज़रा मसाइल है। ये भिजवाएंगे हफ्ते के अंदर अंदर लेटर ना, अभी आ जाए हफ्ते के अंदर अंदर लेटर आ जाएगा, फिर आपको बोर्ड जाना पड़ेगा, वो लेटर की कापी जमा कराएंगे और इसकी नई सनद लेंगे। तो वो बोर्ड जहाँ वो खुद जाना पड़ेगा, उसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं, ठीक है, क्योंकि वो पुरानी सनद जमा कराएंगे, वो जो लेटर उन्होंने भेजा होगा कि नाम करेक्ट हो गया उसका वो आप भिजवाएंगे और फिर उसके बाद आप वापस इधर ही आएगा, वो लेटर स्कूल में ही आएगा, वो फिर जब आएगा मैं बताऊँगा, फिर आपने लेके जाना है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपने बेसिकली बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन किधर हो रही है। तो अगर आप इस रिएक्शन को डायरेक्टली देखें तो कार्बन के साथ पहले था, ये बेसिकली था आपके पास सॉरी मीथेन गैस थी, CH4 मीथेन है। अब अगर आप लेफ्ट साइड पे मीथेन पे राइट साइड पे अगर आप देखें तो उसके अंदर से मीथेन के अंदर हाइड्रोजन चला गया। सो हाइड्रोजन चला गया, इसका मतलब इसके अंदर क्या चीज हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। और इसी तरह ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के अंदर अगर आप देखें तो दूसरी साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसका मतलब उसके अंदर क्या हुई है, रिडक्शन। सो CH4 अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और जो आपके पास है ऑक्सीजन O2 उसके अंदर क्या चीज हुई है, रिडक्शन हुई है। नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी उसकी दी हुई है जी। और इसी तरह जी अगर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाए, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है, मैं इसके भी आंसर आपको भेजने होंगी, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, वहाँ पे इसके आंसर भी भेज रहे हो। आपने बताना है यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट 7.1 में नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। Fe2O3 वाला रिएक्शन ये शुरू वाले केस में देख लें आप, पहले एग्जाम्पल में दिया गया Fe2O3 जो है आपके पास, उसके अंदर जो ऑक्सीजन जा रहा है तो वो रिडक्शन, और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसी तरह एल्यूमिनियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो आपके पास क्या कहला रही है, ऑक्सीडेशन कहला रही है। और इसी तरह यहाँ पे नीचे उन्होंने फिर ऑक्सीडाइज हो, देखिए जी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिसके अंदर रिडक्शन हो रही है इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। आपने वर्ड से घबराना नहीं है। ऑक्सीडेशन जिस कंपाउंड के अंदर, एलिमेंट के अंदर, एटम के अंदर होती है वो आपके पास ऑक्सीडाइज कहलाता है, और जिसके अंदर रिडक्शन होती है वो आपके पास क्या कहलाता है, रिड्यूस कहलाता है। ये एक जो है इसके अंदर आपने देखना है बस, वो तो बाकी इसमें फर्क नहीं है। इसी तरह नीचे ये सेल्फ असेसमेंट 7.2 है, इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन के टर्म में बताया गया, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इस इक्वेशन को अगर आप ओपन करके लिखेंगे तो Na+ आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 आ जाएगा, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के अंदर रिडक्शन। इसी तरह Al के अंदर ऑक्सीडेशन और Cl के अंदर रिडक्शन, इसी तरह Mg के अंदर ऑक्सीडेशन और Cl के अंदर रिडक्शन। तो ये आपने सेल्फ असेसमेंट में साथ साथ आपको इसका भेज रहा हूँ एक्सप्लेनेशन भी और इसके जवाब भी, और फिर उसके बाद आपने इसको लिखना है टॉपिक पे। ये आज तक का टॉपिक था जी, आज तक के लिए टॉपिक था ये, और यहाँ तक ये आज का टॉपिक था। और अब ना जी आपने, मैं ऊपर से क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, आपने वो क्वेश्चन देखने हैं, और ये आप आ जाएंगे यहाँ पे। ये बेसिकली यहाँ पे आपने पहला क्वेश्चन लिखना है, राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने उसके लिए ये हल्की सी आपने उसके लिए यहाँ से ये डेफिनेशन लिखनी है और ये एग्जांपल लिखनी है, और नीचे के वाली 2 लाइनें लिखनी है। फिर इसी तरह नीचे आपने सवाल लिखना है, डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर उसके लिए आपने दोबारा यहाँ से लिखना है, ये वाला आपने कुछ लिखने हैं 2 लाइनें, और फिर उसके बाद ये आपने एग्जांपल लिखनी है, और ये आखिर वाली 2 लाइनें लिखनी है। फिर नीचे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
टू टर्म ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपने दोबारा इसी तरह इस पेज से आपने ये एक लाइन लिख लेनी है हाफ, और फिर नेक्स्ट पेज पे आपने आ जाना है और यहाँ से आपने लिख लेना है यहाँ से लेकर ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया जी। और अगर डायरेक्ट आपसे कोई कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो फिर ये आपने ये नीचे 2 लाइनें भी मौजूद हैं, वैसे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है जो अगर इन डिटेल 4-4 पॉइंट या 5-5 पॉइंट आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंशिएट के हिसाब से लिखने हो या कंपेरिजन में लिखने हो, तो वो फिर एक्सरसाइज में जब आएगा तो मैं उसके लिए आपको भेजूंगा, जो है तो ये PDF या आंसर उसका भेज दूंगा, वो भी आपने वहाँ से लिखना है। ठीक हो गया जी। बस बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं, सेल्फ असेसमेंट हैं जिनमें उनका भी जवाब साथ भेजना आपने वो भी लिख लेंगे। ठीक हो गया जी।